हेलो बच्चों। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सीबीएसई की तैयारी में थोड़ा सा इशू आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ना क्यों ना हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। तो आपसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की ट्रिक जो हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया सीबीएसई सैम्पल पेपर जो 2025 एग्ज़ाम पेपर के लिए दिया गया है। तो हम देखते हैं इसके अंदर हम इन क्वेश्चंस को कैसे विद इन 30 सेकंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गिवन है। और आपने देखा होगा ये कैसा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल बराबर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो इस प्रॉपर्टी पे किया गया है कि ना a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसका मतलब है अगर हम इसको नोटिस करें तो ये क्या आ रहा है 2025i। तो यहाँ से क्लियरली मिल गया हमें कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल गया हमें 2025, राइट। और यहाँ पे दिया गया है कि हमें निकालनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ पर n-1। तो बेसिकली ये क्वेश्चन दो प्रॉपर्टी पे बेस्ड हो गया। n होता है यहाँ पे ऑर्डर, जैसे 3/3 का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 बोलते हैं। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 2025 की पावर 2 n-1 3-1। और हमसे बोला कि इन दोनों का सम बताओ, तो इन दोनों का सम तो आ गया हमारे पास डी। तो इस केस में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी क्योंकि हमें दोनों का सम पूछा हुआ है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये डब्ल्यू का और ये पी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और वो कह रहा है कि एन के पी पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगी अगर ये डिफाइन है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि अगर पी वाई यानी पी और वाई को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पी मैट्रिक्स का मैं पहले ऑर्डर लिख देता हूँ। पी मैट्रिक्स मतलब का ऑर्डर दिया हुआ पी टू क्यू के, और वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सेकंड वाले का वो दिया हुआ है 3 इंटू के। और हमें पता है दोनों मल्टीप्लाई कब होते हैं जब पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके मल्टीप्लाई करने पे कंडीशन क्या आएगी कि के जो है वो 3 होना चाहिए। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी पी और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर होता है पहला और आखिरी। तो यानी मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आ जाएगा पी इंटू के। ऐसी बात करते हैं हम यहाँ पे डब्ल्यू वाई की। तो डब्ल्यू वाई को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है, डब्ल्यू मतलब फोर्थ वाला n इंटू 3, और y का ऑर्डर तो वही है 3 इंटू के। तो ये मल्टीप्लाई कब होगा जब ये दोनों बराबर हो। तो ये तो दिख ही रहे बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा WY इक्वल टू n इंटू के। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ से कोई कंडीशन तो ऐसा नहीं है, इसे अभी तक हमें k इक्वल टू 3 पता चल गया है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों का सम भी पॉसिबल है। तो दो मैट्रिक्स का सम पॉसिबल कब होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, यानी p टू q इक्वल टू n इंटू क्यू के होना चाहिए, p इंटू के इक्वल टू n इंटू के होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगली कंडीशन आ गई कि p और n बराबर होने चाहिए। तो k 3 होना चाहिए और p इक्वल टू n होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट है। देखिए EX अगर आपको ग्राफ बताओ तो आप डायरेक्ट बोल देख सकते हैं। EX ग्राफ ना कुछ इस तरह से जाता है बेटा एक्सपोनेंशियल, और पूछ रहा है ये कहाँ इंक्रीज़ कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो बेसिकली कहाँ ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो हम देख रहे हैं थ्रू आउट ग्राफ जा रहा है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि थ्रू आउट ऊपर जा रहा है। बट अगर हम इसे मैथमेटिकली देखना हो बस हमें इतना पता होना चाहिए कि EX पॉजिटिव होता है हमेशा। EX हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी जीरो भी नहीं होता, और हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इसको याद भी कर सकते हैं। बट अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा EX। अब EX जो डेरिवेटिव आ गया हमें पता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, यानी हमेशा इंक्रीज ही करेगा स्ट्रिक्टली, बल्कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा क्योंकि जीरो के इक्वल भी नहीं है। तो कब, हमेशा वर्ड यूज़ कर रहे हैं हमेशा, मतलब जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अंदर वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ है, ये -∞ से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कुछ कमिंग वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।